आज सीधा सवाल में शुरुआत करने वाला हूं एक फिल्म से। 1998 में, आज से 28 साल पहले एक फिल्म आई सत्या। उसका एक गाना था, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। यह फिल्म अंडरवर्ल्ड पर आधारित थी। गुंडे, मवाली, अपराधी शराब पीकर गाना गा रहे हैं, गोली मार भेजे में ढिचका। अब गुंडे मवालियों से तो और क्या उम्मीद की जा सकती है, अपराधियों से, अंडरवर्ल्ड से। लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि भारत में ही एक राज्य का, एक सूबे का मुख्यमंत्री कह रहा है गोली मार भेजे में, वीडियो जारी किए जा रहे हैं बाकायदा गोली चलाते हुए, और वो गोली ऐसे जा रही है स्लो मोशन में, और निशाना कौन है? मुसलमान। इस देश की लगभग 16% आबादी, पॉइंट ब्लैंक शब्दों का इस्तेमाल देखिए, पॉइंट ब्लैंक, नो मर्सी, यानी कि कनपट्टी पे रखकर कर दीजिए धाएं, कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री अब वो बहुत ही नादान मासूम बन रहे हैं, भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं कि मुझे तो वीडियो की जानकारी नहीं। बस यहां यह बताना भूल गए या खुद समझना भूल गए, इस वीडियो को जारी किया असम बीजेपी के औपचारिक हैंडल पर। उनकी पार्टी ने, सरकार उनकी, 10 साल से सरकार असम में, चुनाव सर पर, और फिर वीडियो डिलीट कर दिया जाता है। बस 5 लाख लोगों ने देखा, और अब तो और देख रहे हैं। ना कोई कानून का डर, ना कोई विधि, ना विधान, पॉइंट ब्लैंक टारगेट पर मुसलमान, खुल्लम खुल्ला खेल, और कोई कुछ बोल नहीं रहा। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व खामोश बैठा है। अरे भाई, या तो कम से कम कहा जाए कि ये गलत वीडियो डाल दिया गया, हम इस पर खेद, अफसोस जाहिर करते हैं। माफी मांगना छोड़ दीजिए, क्षमा याचना छोड़ दीजिए, खेद या अफसोस ही जाहिर कर दिया जाए। नहीं, उल्टा हेमंता बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि वीडियो की जानकारी नहीं, मैं जेल जाने को तैयार, जेल भी जाने को तैयार हैं, कोई आपत्ति नहीं, मुझे गिरफ्तार कर लो, क्योंकि बाकायदा एफआईआर दर्ज करा दी है एआईएमआईएम ने हैदराबाद में। पर यहां एफआईआर दर्ज करने की बात नहीं है कि कोई और कराए। अदालतें क्या कर रही हैं? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2023 का, कहीं भी नफरती भाषण दिए जाएं तो स्वतः संज्ञान लेकर तत्काल एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए पुलिस को, किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। और यही हेमंता बिस्वा शर्मा संवैधानिक पद पर रहते हुए कुछ दिनों पहले कहते पाए गए थे कि ये मियां लोगों को, ये मुसलमानों को परेशान करो, फॉर्म 7 भरो, 4-5 लाख वोट कटवा दो, इनको रात को 2 बजे तक टहलाओ। यह है आइडिया ऑफ इंडिया। खुलेआम नफरत फैलाई जाएगी और पूरा देश चुप्पी साध कर बैठ जाएगा। संविधान के कोई मायने नहीं, कानून के कोई मायने नहीं, संसदीय परंपराओं का, राजनीति में नैतिकता का कोई तकाजा नहीं। प्रधानमंत्री मलेशिया गए हुए हैं, इस्लामी मुल्क, प्रधानमंत्री के गले मिलते हैं, मलेशिया के प्रधानमंत्री के, और यहां गोली मार भेजे में। और मोहन भागवत कहते हैं कि ये पैगंबर साहब ने जो इस्लाम बताया था वैसा इस्लाम नहीं रह गया है।
तो हिंदू धर्म यह सिखाता है गोली मार भेजे में। मोहन भागवत जी, थोड़ा भागवत ज्ञान इस बारे में भी दीजिए। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल। ये न्यू इंडिया की बात हो रही है, क्योंकि आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा हैं। तो आज सीधा सवाल की शुरुआत में एक ऐसे वीडियो से करने जा रहा हूं जिसे जब मैंने पहली बार देखा तो मेरी रूह कांप गई, सिहर उठा मैं। ये किस न्यू इंडिया में आ गए हैं हम? ये जो वीडियो है, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा गोली चलाते हुए दिख रहे हैं, निशाना लगा रहे हैं। किस पर? दो मुसलमान युवाओं पर। बनियान टोपी, दूसरा शख्स दाढ़ी वाला, मेहंदी लगाए हुए। मतलब जो वो कैरिकेचर बना देते हैं ना किसी भी कौम का, उन सारे पहलुओं पर एक टिक मार्क। मुसलमान पर निशाना बना रहे हैं, गोली चला रहे हैं। लिखा क्या जा रहा है? नो मर्सी, कोई दया नहीं, पॉइंट ब्लैंक। और जारी किसने किया? बीजेपी असम प्रदेश, बीजेपी की असम इकाई ने यह वीडियो जारी किया परसों। कल उतार लिया, डिलीट कर दिया। 5 लाख लोगों ने देख लिया था, पर 24 घंटे बीत गए हैं, कोई प्रतिक्रिया, कोई चुप्पी नहीं, कोई बात नहीं, पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई। कोई अफसोस या खेद जाहिर नहीं किया गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। और उस पर हिमंता बिस्वा शर्मा का आज बयान आया, और क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री? शपथ ली है संविधान की, धर्म, नस्ल, जात, समुदाय, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। बीजेपी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा बुलंद करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यहां एक समुदाय विशेष पर गोली चलाई जा रही है, और वो क्या कहते हैं? मुझे तो कोई जानकारी नहीं। सूबे के मुख्यमंत्री हो, जानकारी नहीं? इतने मासूम तो नहीं हो हिमंता बिस्वा शर्मा। मुझे अरेस्ट कर लो, कोई आपत्ति नहीं, अपनी बात पे कायम था, कायम हूं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ था, हमेशा रहूंगा। अब राजनीतिक चालाकी और चतुराई, उसकी एंट्री हो जाती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ था, हमेशा रहूंगा। तो ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, कपड़ों से पहचान लिए जाते हैं कि कौन बांग्लादेशी घुसपैठिया है, कौन असमिया मुसलमान है। तो असमिया मुसलमान टोपी नहीं पहनता, बनियान नहीं पहनता। लोग तो ये भी कह रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है, ये दरअसल मुसलमान नहीं, ये गौरव गोगोई, उन्हें मुसलमान की वेशभूषा में रखा गया है। और दाढ़ी तो बढ़ाता ही नहीं असमिया मुसलमान, और वो मेहंदी भी नहीं लगाता। हमें बिल्कुल नादान समझ लिया है, बेवकूफ समझ लिया है। जैसे पहले भी बयान दिया हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि ये फॉर्म 7 भरो, 4 से 5 लाख मियाओं के वोट काट डालो, रात के 2 बजे तक इन्हें परेशान करो, टहलाओ। एक सूबे का मुख्यमंत्री सीधे सीधे भेदभाव कर रहा है, जहर नफरत के बीज बो रहा है, फसल काटने की कोशिश कर रहा है, और चुप्पी साधे बैठी है पूरी व्यवस्था, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। अब एक जनहित याचिका दाखिल की है आज ही 12 सामाजिक कार्यकर्ताओं में। इसमें दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग भी हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के नफरती बयानों को लेकर यह याचिका है सुप्रीम कोर्ट में। और असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक एफआईआर भी कर दी है, जिसके बारे में हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लो।
मैं तो जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बोल रहा था। अच्छा, कितने हैं वो घुसपैठिए? हिमंता बिस्वा शर्मा 5 साल होने को आए, मुख्यमंत्री बने, उससे पहले भी 5 साल आप ही की सरकार थी, 2016 से लगातार सरकार है, और 2014 से केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार है। कितने ढूंढे घुसपैठिए? देश को बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रखा है। आप ही सबसे ज्यादा चतुर और शाणे हैं कि मैं तो घुसपैठियों की बात कर रहा हूं। वो 19 लाख घुसपैठिए जो मिले थे, आपकी सरकार ने एनआरसी कराया था ना, 2019 में अंतिम सूची आई थी ना, उसमें 19 लाख घुसपैठिए थे ना, जिसमें 7 लाख मुसलमान थे, पर 5 लाख हिंदू भाषी, बंगला भाषी हिंदू थे, असमिया हिंदू थे 2 लाख, गोरखा थे 1.5 लाख, धार्मिक पहचान छिपाई 3.5 लाख ने, यानी कि 12 लाख गैर मुसलमान थे। वो सुप्रीम कोर्ट में अटक झटक लटक रहा है मामला। घुसपैठिए यहां पर हमारे पैसों पर मौज काट रहे हैं, रोजी रोटी चल रही है। धर्मशाला आपने बना रखा है देश को। इस गाने की 1-2 लाइनें मैं और पढ़ना चाहूंगा। ये गोली मार भेजे में, भेजा शोर करता है, यहां भेजा नहीं, हिमंता शोर कर रहा है। तू करेगा दूसरा भरेगा कल्लू, तू करेगा दूसरा भरेगा हिमंता। ये जो देश को विभाजन की तरफ ले जा रहे हो, अपने सूबे को बांट रहे हो, इसका खामियाजा असम भरेगा, असम की आम जनता भरेगी। हिमंता मामा, समझो इस बात को, पर समझने के लिए तो तैयार है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया के दौरे पर हैं, और मलेशिया के बारे में आपको बता दूं, इस्लामी मुल्क है, 63% आबादी मुसलमान है, और गए 8 साल बाद गए थे प्रधानमंत्री मोदी, तो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से वो गले मिले, जो मैंने अभी तस्वीरें दिखाई। प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, मुसलमानों के गले मिल रहे हैं, यहां मुसलमानों को गोली मारने की बात हो रही है। और यह पहली दफा नहीं है कि प्रधानमंत्री विदेश गए हों। दो 2016 में सऊदी अरब गए थे। मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है प्रधानमंत्री मोदी को। 2016 में अफगानिस्तान में अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार, फिलिस्तीन गए 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट पुरस्कार, यूएई ने 2019 में ऑर्डर पर जायद, मालदीव्स ने निशान इज्जुद्दीन पुरस्कार 2019 में दिया, बहरीन ने किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, इजिप्ट ने ऑर्डर ऑफ द नाइल, कुवैत ने 2024 में ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ओमान ने 2025 में ऑर्डर ऑफ ओमान। और प्रधानमंत्री मस्जिदों में भी गए। 3 सितंबर 2024 को ब्रुनाई के बंदर सेरी बेगवान में उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद, 25 जून 2023 को इजिप्ट की अल हकीम मस्जिद, 2018 में सिंगापुर की आइकॉनिक मस्जिद चिलुआ को विजिट किया। बहुत लंबी फेहरिस्त है। तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मुंह पर ताला लगाए क्यों बैठा है? क्यों नहीं कहते बंद करो हिमंता बिस्वा शर्मा? और कहां हैं अदालतें? 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो सीधा सीधा कहता है किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं, एफआईआर करिए। सूबे की पुलिस को खुली छूट है कि आप एफआईआर कर सकते हैं, पर एफआईआर करे कौन? या दरअसल बीजेपी के खाने के दांत वो हाथी जैसे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। दिल्ली में ही केंद्रीय मंत्री थे उस वक्त अनुराग ठाकुर, देश के गद्दारों को गोली मारो, आपको शब्द पता है। पदोन्नति हुई थी और बेहतर मंत्रालय मिल गया था।
और कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी से आया, डीसीपी को धमकाया, नफरती बोल बोले, टिकट पाया और मंत्री बन गया। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगा। अनुच्छेद 14 हो या 15, पढ़ देता हूं 15। राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहां पर खुल्लम खुल्ला भेदभाव हो रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं वीडियो सीधे सीधे नरसंहार के लिए उकसाने वाला। मुझे हैरत है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कहां सोया है। बीजेपी तो नहीं बोल रही, लेकिन सरसंघ चालक बोल रहे हैं। अब सरसंघ चालक क्या बोल रहे हैं, जरा वो भी आपके सामने रखूं। उससे पहले बता दूं, ये अप्रैल 2023 का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। सरकारें शिकायत का इंतजार किए बिना स्वतः संज्ञान ले, नफरत फैलाने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करें। पर सरसंघ चालक वो कह रहे हैं कि पैगंबर साहब ने जो इस्लाम सिखाया था, ये वो इस्लाम नहीं। इस्लाम शांति का धर्म, लेकिन शांति दिख नहीं रही। सरसंघ चालक को इस्लाम में शांति नहीं दिख रही। हिंदू बड़े शांत हैं, यह हिंदू धर्म शांति की तरफ जा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा नए महात्मा गांधी हैं, नए शांति के दूत हैं। क्या आप ये बता रहे हैं हमें, सरसंघ चालक जी, मोहन भागवत जी, ये भागवत ज्ञान दे रहे हैं? इस्लाम के अनुसरण की, वास्तविक इस्लाम के अनुसरण की आवश्यकता और वास्तविक हिंदुत्व के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। या गोली चलाना ऐसे सिखाया जा रहा है? ओवैसी जिन्होंने एफआईआर दर्ज की है और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कैसे घेराबंदी कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा की, पहले उस पर एक नजर। मोदी गए हुए हैं मलेशिया, वहां का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम प्लेन से उतरते कि अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे, और यहां पर उनका चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? मजाक किया जा रहा है आसाम से मुसलमानों से कि आप वीडियो बनाते हैं, उसको डिलीट करते हैं, मगर सोशल मीडिया पे तो आ गया वो। मतलब एक ही है, मकसद एक ही है कि इनकी इज्जत को कम कर दिया जाए। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही घटिया है और सीधे सीधे नरसंहार के लिए उकसाने वाला वीडियो भाजपा असम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया और बाद में उसे डिलीट किया। मुझे हैरत है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कहां सोया हुआ है, चुप क्यों है, अब तक अपने इस दुलारे मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसे में आज का सीधा सवाल, गोली मार भेजे में हिमंता शोर करता है और ना विधि ना विधान, पॉइंट ब्लैंक टारगेट मुसलमान। इसी में न्यू इंडिया बनेगा, इसी में हम विश्व गुरु बनेंगे, विकसित हो जाएंगे हिंदू मुसलमान कर करके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।